हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज शुभम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका जेईई मेंस का जो 11th को शिफ्ट 2 में आपका पेपर हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बच्चों का हुआ था आज। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं किस प्रकार से आपका पेपर आया है शिफ्ट 1 में, किस प्रकार से शिफ्ट 2 में आया है, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं, बेसिकली वो हम लोग देखने वाले हैं। किस प्रकार से टफर पेपर रहा है, ईजी रहा है, मॉडरेट रहा है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो काफ़ी बच्चों का ये भी क्वेरी आ रही थी कि भैया मार्क वर्सेस परसेंटाइल क्या होने वाली है, इस मार्क्स पे हमको कितना परसेंटाइल मिलेगा। तो इसकी वीडियो आपको कल सुबह तक मिल जाएगी, ठीक है। इसके पहले पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे पेपर आ रहे हैं, सो दैट कि आगे जो भी आने वाले बच्चे हैं वो अपना अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकें। और एक मैं पहले ही स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो फिजिक्स आ रहा है, मैं पर्टिकुलर अगर फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स आपका इजी साइड है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट बेसिकली आप बोल सकते हो, चाहे वो अभी तक का जो भी शिफ्ट हो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की बात करें तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या है, अभी शिफ्ट 1 की केवल और केवल बात करेंगे। अभी हम लोग केवल और केवल शिफ्ट 1 की बात करनी है, केवल और केवल शिफ्ट 1। तो शिफ्ट 1 की बात करें तो आपका जो फिजिक्स रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टफ रहा है। अब कई बच्चे ऐसे भी बोल रहे हैं कि बस फॉर्मूला लगा दो और आंसर आपको मिल जाएगा। तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जेईई अपना जो लेवल है बहुत ज़्यादा गिरा दिया है जब से खासकर ऑनलाइन हुआ है, ठीक है। अब अपना जो भी आपका अगर अपना कोई शिफ्ट है तो वो डेफिनेटली आपको हार्ड लगेगा ही, सबको अपना शिफ्ट हार्ड लगता है, ठीक है। तो ये था इजी टू मॉडरेट, आप समझ लो। अगर आप कोई भी बच्चा जो 11th को पेपर दिया है वो भी कमेंट करके बता सकता है कि पेपर कैसा आया था। तो यार अगर हम लोग बात करें तो इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। और अगर कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स की बात कर लें जो कि कुछ बच्चों ने बताया था, तो देखो यहाँ पे ग्रेविटेशन, मॉडर्न फिजिक्स, जो कि मॉडर्न फिजिक्स से आपको फोटो इलेक्ट्रिक, मॉडर्न फिजिक्स से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ डी और बात करें तो डी ब्रॉगली से आया है आपका, इसके बाद कम्युनिकेशन से आया है, और भी टॉपिक्स थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिजिक्स में देखने को मिली। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो ओवरऑल जो पेपर था वो आपका इजी टू मीडियम साइड था और आपका एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस था। तो इसलिए आपको अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया था। तो मैं कई बार आपको बोलता भी था कि फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री एक चैप्टर कॉमन है, दैट नहीं, 2 चैप्टर आपका कॉमन है। एक तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा है तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरी चीज़ आपका थर्मोडायनेमिक, तो वहाँ से भी अगर आप थर्मोडायनेमिक इधर कर लेते हो केमिस्ट्री में तो आपको फिजिक्स में भी काम आ जाएगी। तो ये 2 चैप्टर्स थे जो कि आप बेनिफिट उठा सकते थे। बाकी यार हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे आइसोमेरिज्म से आपका पूछा गया है, फिर इसके बाद आपका केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया है। इसके बाद हम लोग मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ एज यूजुअल जैसा आता था वैसे ही आया है, दैट इज मॉडरेट टू डिफिकल्टी, ठीक है। और थोड़ा सा लेंदी भी रहा है पेपर, जो कि यहाँ पे आपको काफ़ी स्टूडेंट ने अपने रिएक्शन सुबह से देख ही लिया होगा। तो मैं ओवरऑल पूरा कंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे वेक्टर 3D से मैं बार बार बोलता था, मैं अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे पिछली वाली तो मैंने उसमें बताया भी था कि आप कुछ भी छोड़ो, वेक्टर 3D मत छोड़ो। और वेक्टर 3D से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। वेक्टर 3D हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, कर लेते हो तो आपका 50 to 60% सिलेबस हो जाता है, 50 to 60%, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपको वेक्टर 3D हो गया, इसके बाद पैराबोला हो गया, फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन देखने को मिला है, और बायनोमियल थ्योरम से एक क्वेश्चन देखने को मिला है जो कि आता रहता है। और इसके बाद अगर हम लोग मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। और इसके बाद अब हम लोग शिफ्ट 2 की बात करते हैं। देखो शिफ्ट 1 में डेफिनेटली आप इसको बोल सकते हो थोड़ा सा मतलब मॉडरेट टाइप का था। अब शिफ्ट 2 की बात कर लेते हैं। तो शिफ्ट 2 में यहाँ पे अगर हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स आपका इजी टू मीडियम आया था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट बेसिकली आया था। और केमिस्ट्री भी सेम वे में गया है। और अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो मैथ्स फिर से आपका वही लेंदी है। क्यों लेंदी लगता है बच्चे, देखो आपको सबसे पहले ध्यान देना है, केमिस्ट्री आपको 40 to 45 मिनट में आपको खत्म करना है। जो भी आपकी क्लास का बच्चा बहुत अच्छा कर रहा होगा ना, वो डेफिनेटली यही स्ट्रैटेजी अपना रहा होगा, केमिस्ट्री अपना वो 40 to 45 मिनट में खत्म कर लेता है, ठीक है। इसके बाद सारी चीज़ें करता है। अब हम लोग पर्टिकुलर किसी टॉपिक की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग फिजिक्स में बात करें तो यहाँ पे आपको मॉडर्न फिजिक्स से देखने को मिल रहा है। अब ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, अगर आपने स्ट्रैटेजी वीडियो देखी होगी तो उसमें बेसिकली हमने बताया भी था स्ट्रेटजी क्या, बेसिकली हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, तो जिनका वेटेज वाइज जो कि सारे टीचर्स बताते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। अगर आप ये सारे चैप्टर्स छोड़ के जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स हो गया। और बहुत ज़्यादा ये टफ चैप्टर नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपका जैसे कि
जो मैकेनिक्स है उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ता है, तो उस तरह की चीज़ें इधर नहीं है। तो मॉडर्न फिजिक्स आप अब भी अगर आपका अगले शिफ्ट में है तो आप इसको कर सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स से पिछली बार रे और वेव से आपको जो है, जो भी आपका इसके पहले पेपर हुआ था उसमें आपको देखने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी रे ऑप्टिक्स से आया था। एंड यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन आ जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो मॉर्निंग का शिफ्ट हो या फिर इवनिंग का शिफ्ट हो, आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यूनिट डायमेंशन अगर किसी ने बचपन में 11th में अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको बेनिफिट डेफिनेटली मिल रहा होगा। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे रोटेशन की। रोटेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई अब चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, ये है स्टार्टिंग का पार्ट, आप थोड़ा सा कर सकते हो, जो कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो सारी चीज़ें निकालना होता है, वो सब आप देख सकते हो, ठीक है। और ये है, इसके बाद हम लोग गेट, यहाँ पे लॉजिक गेट्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, और ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जो कि आपका ये फिजिक्स का पूरा एनालिसिस हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में आपको फिजिकल से जो कि आपको न्यूमेरिकल टाइप देखने को मिल रहे हैं, जो कि बेसिकली इंटीजर टाइप आपको लास्ट में भरने होते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। और ऑर्गेनिक से भी आपको बेसिकली एनसीईआरटी से, ठीक है, वो आपकी रिएक्शंस भी आ रही हैं। हम लोग इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो इस वाले आपके शिफ्ट 2 में, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ बात करें तो पर्टिकुलर केमिकल बॉन्डिंग से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग अगर बात किया जाए तो केमिकल बॉन्डिंग में आपका पूरा का पूरा 11th और आधा 12th खत्म हो जाता है, तो वो होती है आपकी बेसिकली इनऑर्गेनिक, ठीक है। और बाकी हम लोग यहाँ से बात करें तो आपको कोऑर्डिनेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब बात कर लेंगे मैथ्स की। मैथ्स में डेफिनेटली आपको लेंथी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अब डेफिनेटली आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो आपको मैथ्स आनी चाहिए, ठीक है। तो इसी लेवल का पेपर भी बनाया जाता है, सो दैट कि आप, ऐसा नहीं है कि नीट की तरह बना दें। अब यहाँ मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यार यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेक्टर 3D से। मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल रहा है वेक्टर 3D का मिला के, ठीक है। और इसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स से देखने को मिला है। स्टैटिस्टिक्स के मैं बता दूं, इसका जो सिंपल है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना है। वहां से आपको जो जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वैल्यूज बदल के दे दी जाती हैं। और आज का एक्सपीरियंस नहीं है, ये बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हो जो भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ है उसको उठाओ और आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर करो, आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसके बाद स्ट्रेट लाइन। ये पूरा आपका कोऑर्डिनेट का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद रिलेशन फंक्शन से भी देखने को मिला है। डिफरेंट बेसिकली आपका DI ये यहाँ से देखने को मिला है। फिर इसके बाद आपका जो है ये बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन से आया है, जो कि एक क्वेश्चन आया है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये हो गई एक मोटा मोटी आपको, जो कि आप यहाँ से एनालिसिस ले सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो है, और ये यहाँ से एरिया अंडर द कर्व से भी देखने को मिला है, ठीक है। तो ये रही आपकी थोड़ी जो बेसिकली एक इंसाइट आपको मिल गई कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो और अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए मार्क वर्सेस परसेंटाइल, तो आप अपना परसेंटाइल जो भी मार्क्स आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कमेंट कर देना, मैं वो कल वीडियो आ रही होगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट तक शायद ही कोई पहुंच पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, बाय।